independent candidate from Beramo area, Tirthnath Akash released his manifesto on Tuesday. During this, he organized a press conference and presented his manifesto before the public, in which a total of 52 announcements were made to the public. The manifesto mainly highlighted the importance of education and health and establishment of an engineering college and a nursing college and ESI hospital within 3 years. The same local 10 students, provision of free education to the students till post-graduation, and 90% of the MLA's salary is deposited in the Beramo Assembly Relief Fund. If he is not able to complete this development work within 3 years, then he will be liable for the same. Any resident of the state can go to the court and take action against him. आज आप तमाम लोगों को बुलाने का एकमात्र कारण यह है कि हम बतौर प्रत्याशी जो बैरमो विधानसभा में हैं, इंडिपेंडेंट निर्दलीय हैं, लेकिन मेरी अपनी एक योजना है बैरमो को लेकर, अपना एक विज़न है बैरमो को लेकर। हम आज से लगभग 12 साल पहले 2009 में हम बैरमो छोड़कर चले गए थे, लगभग 12 साल 11 साल 12 साल आसपास। हम बैरमो छोड़कर गए थे पढ़ने के लिए। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे रांची भेजा इंटर के बाद पढ़ने के लिए, और हम जब 12 साल बाद वापस आ रहे हैं अपने बैरमो में, तो कुछ भी हमको परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एक केबी कॉलेज, एक बीडीए कॉलेज भी उस वक्त था और अभी भी वही है। आज भी जरीडी प्रखंड की अगर बात करें, जिस प्रखंड से हम आते हैं, आज भी वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिर भी उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती। एमए करने की व्यवस्था तो ना के बराबर है यहाँ। तो मैं जब वापस आया अपने क्षेत्र में, अपने लोगों से मिला, तो लोगों ने कहा कि बैरमो के परिवर्तन की यात्रा शुरू करनी चाहिए और इस चुनाव को हम एज ए यात्रा ही लेते हैं। ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, बाकायदा बैरमो के परिवर्तन की, बैरमो के बदलाव की यह यात्रा है। इसकी शुरुआत मैंने की है जब मैंने नॉमिनेशन फॉर्म डाला था, तो मैंने विचार किया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद इस यात्रा में हम आगे बढ़े हैं और अब हम इस यात्रा के कारण के नज़दीक आए कि क्यों है हम बैरमो में इस यात्रा की शुरुआत करें। ये हमारा घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में जो हमने प्रखंड वाइज भी रखा है, अपने वादे किए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है, चालू करके हटो ना यार, ओवरऑल जो है वो 26 वादे जो हम पूरे बैरमो के लिए कर रहे हैं। बाकी हर प्रखंड में लगभग 9, 6, 7, 8 प्रखंड वाइज के वादे हैं। और हमारा पहला जो सबसे प्रमुख वादा है वो ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। बैरमो को राज्य का सबसे शिक्षित विधानसभा बनाने के लिए हम इस चुनाव में आए हैं, क्योंकि 12 साल पहले जो दंश हम झेले, मेरे परिवार के लोगों ने झेला, मुझे बाहर भेजकर, हम एक बेटा है अपने परिवार का, उसके बाद भी छाती पर पत्थर रखकर परिवार के लोगों ने जो भेजा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम शिक्षा पर फोकस किए हैं। और मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो सबसे महत्वपूर्ण वादा है, वो ये है कि हर प्रखंड में, बैरमो विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड आते हैं, चारों प्रखंड में कम से कम एक डिग्री कॉलेज की हम स्थापना कराएं। और मेरा वादा सिर्फ 3 साल के लिए। आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है, हमारे घोषणा पत्र के पहले कवर में ही ये लिखा है, बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी हैं। हम सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं। कई लोग यहाँ 25 साल से हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और हम सिर्फ 3 साल मांग रहे हैं बैरमो की जनता से। इससे ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं। 3 साल के बाद, 3 साल में अगर हम लोगों ने काम नहीं किया, 3 साल के बाद क्या होगा उसका भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें पहले लाइन में है, बैरमो को जिला बनाया जाएगा। बैरमो की जिला बनाने की मांग जो बहुत पुरानी है, पिछले चुनाव में जब माननीय विधायक जी वर्तमान में जो है वो जब क्षेत्र में गए थे, उन्होंने भी ये वादा किया था। हालांकि उस पर कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे आंदोलन हुए। बैरमो के साथी लोग हैं, प्रकाश साथी हैं, वो जानते हैं कि लंबा आंदोलन चला, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाया। जबकि बैरमो जिला के लिए अपनी सारी अहर्ताएँ पूरी करता है, चाहे जनसंख्या का हो, तो बाकी सारी चीज़ें। एक बड़ी परिचित पुरानी मांग है कि बैठने के एक चित परिचित मांग है कि जेना मोड़ को अनुमंडल बनाना है।
जिना मोड़ एक अनुमंडल का डिमांड है जो बहुत पुराना है। हम जिस पंचायत से आते हैं, मेरा पंचायत है तो तांतरी दक्षिण, हम जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत से अनुमंडल जाने के लिए लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल से वहाँ लोग पहुँच पाते हैं। अगर अनुमंडल में कोई काम होता है दिन भर का समय चला जाता है, तो नज़दीक में होगा तो ये पूरे जरीडीह प्रखंड और इस आसपास के जितने लोग हैं सबको उसका एक फ़ायदा होगा।